मैं महान झोउ साम्राज्य की महारानी यू यिंग हूँ। श्रीमान ली से अनुरोध है कि वे प्रकट हों। बिना सूचना के आपको बुलाने के लिए कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। आप महान झोउ साम्राज्य के सम्राट हैं। इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। महाराज, क्या आपने मुझे शतरंज खेलने के लिए बुलाया है? सी परिवार मूल रूप से शहर के पूर्वी हिस्से में जल्लाद था, फिर भी आपने अपना गौरव त्याग कर उनका कुलदेवता बनना स्वीकार किया। आपने सी परिवार की बड़ी बेटी को दिव्य शक्ति प्रदान की, जिससे वह एक वीरांगना बन गई। आपने सी परिवार के वंशज को ज्ञान प्रदान किया, जिससे उसने दुनिया का धन अर्जित किया। और आपने सी परिवार के मुखिया को आध्यात्मिक प्रतिभा दी, जिससे उसमें सरकार चलाने की योग्यता आ गई। मैं जानती हूँ कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति गहन है और आपके पास ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता है। मैं विनती करती हूँ कि आप अपना समर्थन बदलकर मेरे महान झोउ साम्राज्य के राष्ट्रीय गुरु बन जाएं, जहाँ मैं आपकी दिन रात सेवा करूँगी और आपको करोड़ों प्रजा की पूजा प्राप्त होगी। महाराज, आपको पता होना चाहिए कि मैं मूल रूप से एक साधारण मनुष्य था और संयोगवश मुझे पेंगलाई के अलौकिक कछुए वंश के राजकुमार की विरासत प्राप्त हुई 100 साल पहले। युवक, तुम्हें क्या हुआ? युवक, मैं तुम्हें वैद्य के पास ले चलती हूँ। महिला, मैं पेंगलाई के अलौकिक कछुए वंश का राजकुमार का उत्तराधिकारी हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम और मेरे बीच एक कारण परिणाम संबंध बन गया है। मैं एक दिव्य संधि करके तुम्हारे परिवार का कुलदेवता बनना चाहता हूँ और 100 बार आपदा टालकर इस संबंध को समाप्त करना चाहता हूँ। कुलदेवता? सी परिवार ने मेरा उपकार किया है और फू याओ ने भी मेरे साथ एक सांसारिक बंधन बनाया है। मैंने उनके लिए 99 बार आपदा टाली है और एक बार और टालने के बाद यह संबंध समाप्त हो जाएगा और मैं कष्टों को पार करके दिव्य स्तर पर पहुंच जाऊंगा। श्रीमान, सी फू याओ ने आपकी दिव्य शक्ति प्राप्त करके बर्बर जनजातियों के आक्रमण को रोक दिया है और उन्हें 3 दिनों के बाद राजधानी आकर शांति वार्ता करने के लिए मजबूर किया है। लेकिन बर्बरों ने उत्तरी सागर के दिव्य वहल को जगा दिया है और तब शायद शांति वार्ता के बहाने वे वास्तव में महान झोउ साम्राज्य पर घेराबंदी करेंगे। पुराने समय में अलौकिक कछुआ ने पहाड़ों और नदियों को अपनी पीठ पर उठाकर चारों समुद्रों को शांत किया और 8 दिशाओं को स्थिर किया। आज दुनिया में युद्ध की ज्वाला धधक रही है और आम लोग संकट में हैं। मैं विनती करती हूँ, श्रीमान, दया करें और इन लोगों के दुखों को दूर करें। श्रीमान, आपको क्या हुआ? मुझे अलौकिक कछुए वंश के राजकुमार की विरासत मिली है, इसलिए मैं इसी मकान में एक प्रतिरूप छोड़ सकता हूँ। यद्यपि इस प्रतिरूप में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन यह मेरे शरीर की अनुभूति से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन मरण एक साथ है। कोई मेरे प्रतिरूप पर हमला कर रहा है। अब क्या होगा? मैं अभी वापस जाता हूँ। फू याओ, क्या यह तुम्हारे पति ली नानशेन द्वारा सालों से पाला गया कछुआ नहीं है? इससे मेरे घाव भर जाएंगे। वह मुझसे नाराज तो नहीं होगा ना? अगर तुमने मुझे वहाँ के आदिवासियों से बचाने की कोशिश न की होती तो इतनी गंभीर आंतरिक चोट कैसे लगती? वह निकम्मा आदमी है, कम से कम कुछ तो काम आएगा। ज्यादा मत सोचो, चिंता मत करो, मैं अभी इसका हृदय रक्त लेकर सूप बनाती हूँ। रुको, तुम सही समय पर आ गए। रुओलिंग ने मुझे बचाने के चक्कर में आंतरिक चोट खाई है। उसे ठीक करने के लिए सालों से सावधानी से पाले गए इस दिव्य कछुए का हृदय रक्त दवा में मिलाकर देना होगा, तभी वह ठीक हो सकेगा। तुम्हारा यह सावधानी से पाला गया सालों पुराना दिव्य कछुआ बिल्कुल सही काम आएगा। क्या तुम मेरे दिव्य कछुए का हृदय रक्त लेकर उसका इलाज करोगी? सी फू याओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी पहचान खास है? मैं इसी परिवार का संरक्षक देव हूँ। यह दिव्य कछुआ मेरा अवतार है, जो मेरे साथ शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन मरण साझा है। तुम इसका हृदय रक्त निकालोगी तो वह मेरा हृदय रक्त निकालने जैसा ही है। फू याओ, दुनिया में इतनी अजीब बात भी होती है? यह सब बस उसने दिव्य कछुआ देने से इनकार करने के लिए गढ़े हुए झूठ है।
3 दिन बाद वहाँ के आदिवासी राजधानी आकर समझौते की बात करेंगे। उन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा है ताकि उत्तरी 16 प्रांतों का नियंत्रण तय हो सके। उस समय तुम्हें मेरे साथ मिलकर प्रतियोगिता का सामना करना होगा। इलाज जरूरी है, मैं अभी तुम्हारे लिए ले आती हूँ दिव्य कछुए का हृदय रक्त ताकि तुम ठीक हो जाओ। नहीं, अगर दिव्य कछुआ खून की कमी से मर गया तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रह सकूंगा। अगर तुम सच में संरक्षक देव हो तो तुम्हारी शक्तियाँ असाधारण होनी चाहिए। फिर तुम इतनी बदनामी से मेरे 1 लात से जमीन पर कैसे गिर सकते हो? क्योंकि दैवीय संधि के अनुसार ऐसी परिवार के किसी सदस्य पर हाथ नहीं उठा सकता। यह तो बेतुका है। कहाँ हो लोग? इसे बाहर ले जाओ। जी कुमारी जी, कुमारी जी। मुझे छोड़ दो। रोलिंग, तुम थोड़ी देर रुको। वैद्य ने कहा है कि दिव्य कछुआ जीवित होने पर ही चांदी की सुई से उसके दिल को छेद कर हृदय रक्त को सुई से टपकने देना चाहिए, तभी दवा का असर सबसे अच्छा होगा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, फुयाओ। कोई है? जी हुजूर, हाजिर हूँ। ली साहब के जाने के बाद से मुझे लगातार बेचैनी सताती है। तुम तुरंत कुछ लोगों को सी मंदिर में गुप्त रूप से जांच करने भेजो। जरूर पूरी इज्जत से। ली साहब को बिल्कुल नाराज नहीं करना। जी, मैं अभी जाकर इंतजाम करता हूँ। यह रोलिंग के घाव ठीक करने की दवा है। तुम्हारे हाथ लगने का सवाल ही नहीं उठता। तुमने खुद कहा था ना कि तुम सी परिवार के रक्षक देवता हो। वह रहस्यमय कछुआ तुम्हारा ही रूप है, तो वह बहुत पोषक जरूर होगा। रोलिंग के घाव भरने के लिए काफी है ताकि वह टूर्नामेंट की रक्षा के लिए तैयार हो जाए। शुक्रिया। 10,000 साल की साधना एक ही पल में नष्ट हो गई। यह मेरी किस्मत है और सी परिवार का दुर्भाग्य भी। बकवास। तुम सिर्फ दादी को ही धोखा दे सकते हो। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं बेवकूफ बना सकते। ली नानचेन, अब तक क्या ढोंग कर रहे हो? मैंने बस उस रहस्यमय कछुए के दिल का खून लिया था, सिर्फ घाव भरने के लिए। तुम्हारी जान लेने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरी जान लेने जैसा ही है। सबसे बुरा, मैं एक और लाकर तुम्हें पालने के लिए दे देती हूँ ताकि तुम दादी को खुश करना जारी रख सको। जरूरत नहीं। 100 बार आपदा टाल दी है, बस काफी है। श्रीमती सी, एनएसी परिवार के लिए आखिरी विपत्ति भी टाल दी है। अब आपकी माताजी का 100 साल पहले मेरे जीवन बचाने का एहसान चुका दिया है। देव, आपको क्या हुआ है? यह कछुआ इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो गया? श्रीमती सी, अब मेरा शरीर नष्ट हो चुका है। 10,000 साल की साधना बर्बाद हो गई है। अब मैं सी परिवार की रक्षा नहीं कर सकता। कृपया आप सी परिवार की मुखिया के रूप में हमारा वह दिव्य अनुबंध तोड़ने की अनुमति दें। मुझे जाने दें। देव, टिके रहो। मैं तुरंत सबसे अच्छे पशु चिकित्सक को बुलवाती हूँ। किंगझू, जल्दी जाओ और सबसे अच्छे पशु चिकित्सक को यहाँ ले आओ। जल्दी करो। मैं अभी जाती हूँ। देव, कृपया मेरे साथ आइए। ये कछुआ अभी जिंदा तो है, लेकिन अब इसे बचाया नहीं जा सकता। हमलावर बेहद क्रूर था। दिल का खून सूख गया है। बचाया नहीं जा सकता।
श्रीमती जी, देव के बाल सफेद हो गए हैं। सी फुयाओ वह नपुंसक, वह तो इंसानी भाषा न समझने वाला जानवर है। मैंने उसे 1000 बार समझाया था, यह कछुआ ही आपकी जान है। देव, उसने खुद ही इस कछुए को भौंक दिया और दिल का खून निकाल लिया। वह ऐसा कैसे कर सकती है? कितनी नालायक है वह। श्रीमती जी, अब कुछ भी कहना बेकार है। जब मेरे सारे बाल सफेद हो जाएंगे तब मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। आप सी परिवार की मुखिया हैं। केवल आपकी मंजूरी से ही वह दिव्य अनुबंध टूट सकता है। कृपया आप इस अनुबंध को तोड़ने की अनुमति दें। यह कैसे हो सकता है? आप जैसे देवता के संरक्षण के बिना हमारे पूर्वज जल्लाद थे। उनके द्वारा किए गए पापों का बोझ शायद पल भर में ही सी परिवार को खाक में मिला देगा। देवता, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि फुयाओ जैसा दुराचारी इतना धृष्टतापूर्ण कार्य कर सकता है। आप सी परिवार के संरक्षक देवता हैं। मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक और साधना स्थल ढूंढूंगी ताकि आप सुरक्षित और शांतिपूर्वक लौट सकें। आशा है आप मेरी माता के प्रति आपके प्राणों की रक्षा करने के उपकार को देखते हुए फुयाओ को इस बार माफ कर देंगे और सी परिवार की रक्षा करना जारी रखेंगे। मैंने वास्तव में तुम्हारी माता से वादा किया था, किसी परिवार के वंशजों की पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा करूंगा, लेकिन अब मेरी सारी शक्तियां नष्ट हो गई हैं। मैंने खो दिया है पारिवारिक संरक्षक देवता बनने की क्षमता। कृपया बुजुर्ग माता जी, मेरे सी परिवार के लिए 100 बार आपदा झेलने और यहाँ तक कि अपनी सारी शक्तियां खोकर भी सी फुयाओ के प्राण बचाने के रिश्ते को देखते हुए इसे ही आपकी माता के उपकार का चुकता मान लें। दैवीय संबंध समाप्त करें और मुझे 3 दिन बाद पुनर्जन्म में प्रवेश करने दें। देवता, 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 पाप, यह तो पाप है। सुना है कि एक दिन में कछुआ 7 बार से ज्यादा प्रजनन कर सकता है, हर बार 2 घंटे से कम नहीं। मैंने कछुए के दिल के रक्त से बनी दवा पी ली है और मुझे आग जैसा महसूस हो रहा है। क्या तुम भी आजमाना चाहोगी? वह कछुआ तो है नहीं, और तुम्हें पता है कि सिर्फ तुम ही मुझे। तुम रोलिंग, क्या हुआ? क्या आंतरिक चोट फिर से बढ़ गई है? मैं ठीक हूँ। बस ली नानचेन अचानक घुस आया और उसके बिखरे सफेद बाल थे। मुझे लगा भूत देख लिया। तुम फिर कौन सी चाल चलने की सोच रहे हो? मेरे ख्याल से तुम जानबूझकर इस भूतिया रूप में आए हो ताकि रोलिंग की पुरानी चोट फिर से उभर आए। मैंने ऐसा नहीं किया। अब भी बहाने बना रहे हो? क्या हमने तुम्हें नहीं बताया था कि रोलिंग को अपनी आंतरिक चोट ठीक करनी है और मेरे साथ जाकर मुकाबले की रक्षा का काम पूरा करना है ताकि उत्तरी इलाके के 16 प्रांत वापस मिल जाए? तुम इस अजीबोगरीब भूत जैसे रूप में आए हो रोलिंग को डराने के लिए ताकि उसकी गंभीर चोट ठीक न हो पाए, फिर जब रक्षा में असफल हो जाएंगे और महाराज दंड देंगे। मैं तुमसे कहती हूँ, बिल्कुल नहीं। फुयाओ, ली भाई का इरादा ऐसा नहीं होगा। वह बाहर की दुनिया से बेखबर रहता है तो स्वाभाविक है कि उसे देश और कर्तव्य का महत्व नहीं पता। ली नानचेन, अगर तुम्हें हमारे रोलिंग जैसी आधी भी समझ और देशभक्ति होती तो मैं तुम्हें कुछ सम्मान की निगाह से देखती। फुयाओ, असल में यह मिस्टर कछुए का दिल का खून दवा बनाने के काम आ सकता है, तो शायद मिस्टर कछुए को सूप बनाकर भी कुछ फायदा होगा। दो उसे। नहीं, तुम्हें पता है कि मुझे और मिस्टर कछुए को एक ही तरह का एहसास होता है। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? अगर मिस्टर कछुए का सूप बनाया गया तो वह मुझे तलने भूनने जैसा ही होगा। बकवास। इंसान का कछुए से एहसास कैसे जुड़ सकता है? यह तो बस कुछ साल पालने की वजह से लगाव हो गया है। सी फुयाओ सच में खाने में पड़े हीरे को पहचान नहीं पाता। ऐसे श्रीमान ली के साथ पेश आता है। सी के महल चलते हैं। जी। मुझे तो लगता है तुम बस रोलिंग की तरक्की नहीं देख सकते। फुयाओ, चूंकि उसकी मर्जी नहीं है तो छोड़ो उसकी। मेरे चोट की फिक्र मत करो। अगर पूरी तरह ठीक भी नहीं होता तो भी मैं पूरी ताकत लगाऊंगा तुम्हारी मुकाबला रोकने में मदद करने के लिए। उसकी मर्जी नहीं चलेगी।
ली नॉनचेन, मैंने तुमसे कभी मांगा नहीं कि तुम रोलिंग की तरह मेरी सफलता में मदद करो। मैंने यह भी कभी नहीं कहा कि तुम हमारे सी परिवार की रक्षा करो, लेकिन तुम मेरी राह का रोड़ा नहीं बन सकते। रोलिंग, जब तुम कछुए का सूप पी लो और चोट ठीक हो जाए तो मेरे साथ मिलकर मांदी को हराना और मुकाबला बचाना, ताकि दजो के उत्तरी 16 प्रांत वापस ले सकें। सीफुयाओ, क्या तुम्हारे पास दिल भी है? तुम आखिर कब तक अपनी गलती पर अड़े रहोगे? उस समय तुम, अगर मैं नहीं होता तो। बस करो, मैंने उस समय तुमसे शादी कैसे कर ली? तुम जैसे झूठे और संकीर्ण सोच वाले इंसान से। कोई है? युवती, आदेश दीजिए। इस कछुए का सूप बनाओ, रोलिंग की ताकत के लिए। जी। शुक्रिया। ली नॉनचेन, तुमने कहा था न कि तुम कछुए से जुड़े हो और उबलने से डरते हो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी तैयार करवाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम आखिर यह नाटक कब तक करोगे। कोई है? युवती, इसे पकड़ो, आंगन में ले जाओ और नहाने की टब व ठंडा पानी तैयार करो। जी। युवती, डालो। नाटकबाज। ली नॉनचेन, तुम इतने सारे खेल खेलते हो और बाल भी इस भयानक हालत में रखते हो। क्या दादी के सामने जाकर मेरी शिकायत करने की सोच रहे हो? तुम हमेशा तरह तरह के झूठे हुनर से दादी को बेवकूफ बनाते रहे हो। पहले तो तुमने यह भी दावा किया था कि तुमने अपनी शक्ति देकर मेरी जान बचाई थी। सच में हास्यास्पद है। हे देवियों और देवताओं, सी परिवार के पूर्वजों ने अनंत पाप किए हैं, जिसके कारण सी परिवार असंख्य आपदाओं से ग्रस्त है। भाग्य से आप देवताओं की कृपा से अब सी परिवार की बड़ी बेटी मुसीबत में है, उसकी जान खतरे में है। विनती है कि आप प्रकट होकर इस बच्ची को बचाएं। देवता, उसे बचाने के लिए मुझे एक परीक्षा से गुजरकर अपना रूप बदलना होगा। छोड़ो, कर्म का फल। ठीक है, मैं उसे बचा लूंगा। देवता, आपका धन्यवाद। क्या आपने मुझे बचाया? फू याओ, अभद्रता मत करो। यह सी परिवार का रक्षक देवता है। सम्मान से देवता कहो। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं बचपन से ही कमजोर और बीमार रही हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर कोई मुझे बचा सके तो मैं उससे शादी कर लूंगी। क्या मैं आपसे शादी कर सकती हूँ? बकवास। देवता की स्थिति विशेष है, अभद्रता मत करो। मेरी दादी कहती है कि आपकी स्थिति विशेष है और मेरी आपसे शादी के लिए सहमति नहीं दे रही है, लेकिन मुझे आपकी स्थिति से कोई मतलब नहीं है। आप चिंता न करें, मैं जरूर मना लूंगी दादी को। अगर रोलिंग ने मुझे न बताया होता कि यह उसने था जिसने उस ऊंची चट्टान से मेरे लिए जीवनदायी जड़ी बूटी तोड़ी और आपकी अनजानी में मुझे पिला दी,
तो घर वालों ने तो आपको भी छोड़ दिया था, मुझे कमरे में बंद करके एक बूंद दवा भी नहीं दे रहे थे, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। आपको तो पता होना चाहिए कि हमारे इसी परिवार के पास एक रक्षक देवता है जो हमें लंबी उम्र देता है। अगर उस समय मैं आपकी झूठी बातों पर विश्वास न करती और यह न समझती कि आपने मुझे बचाया है, तो मैं कभी भी आपको सी हवेली में दामाद बनने नहीं आने देती, मेरा पति बनने न देती। कुल देवता, तुम्हें हंसने की भी शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी साजिश बहुत पहले ही समझ गई थी। यह लंबी उम्र का वरदान, वह भी अब रो लिंग को वापस मिल जाना चाहिए। इसी क्षण से मैं अब सी परिवार की रक्षा करने में असमर्थ हूँ। वह मेरी जगह तुम्हारा पति बनना चाहता है ताकि लंबी उम्र पा सके। बेहुदा ख्वाब। सी फुयाओ, तुमने अपने हाथों से सी परिवार का भाग्य बर्बाद कर दिया, लंबी उम्र के वरदान को नष्ट कर दिया। आज से आगे सी परिवार के पाप और विपत्तियां, उन सबका फल तुम्हें खुद भुगतना होगा। दिव्य दंड आने वाला है। महाराज, सी हवेली के ऊपर आसमान में अचानक परिवर्तन हुआ है। ताजहो साम्राज्य के अंदर आसमान में ऐसी विचित्र घटना घटा सकने वाला केवल श्रीमान ली हैं। तुरंत सी हवेली की ओर चलें। जी महाराज की सवारी निकल रही है, अन्य सभी लोग तुरंत रास्ता छोड़ दें। चलो। बुजुर्ग माताजी, मौसम बदल गया है। बस सब खत्म। बुजुर्ग माताजी, आपको क्या हुआ? यह दिव्य दंड के उतरने का संकेत है। लगता है हमारे देवता अब सी परिवार की रक्षा नहीं कर पाएंगे। आज के बाद से सी परिवार सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। बुजुर्ग माताजी, फुयाओ, तुम ठीक तो हो ना? ली नानचेन, यह सब तुम्हारी करतूत है। यह सी परिवार ने खुद अपने पाप किए हैं। यह सब अब खत्म होना चाहिए। अभी तक तो आसमान साफ था, यह मौसम अचानक कैसे बदल गया? कहीं वह फुयाओ, तुम ज्यादा सोच रही हो। ली नानचेन आखिर कैसा इंसान है, यह तुम सबसे अच्छे से जानती हो। उसके बस की बात है कि वह मौसम बदलवा दे। सी परिवार का कुल देवता है, यह सबको पता है। लेकिन सिर्फ ली नानचेन, वह खुलेआम खुद को कुल देवता कहता है। असली कुल देवता क्या गुस्सा नहीं करेगा? मौसम बदला, जरूर असली कुल देवता ने अपना गुस्सा दिखाया है और नाखुशी जाहिर की है। ठीक है फुयाओ, चलो पहले चखकर देखते हैं यह रहस्यमय कछुए का बना सूप। ठीक है। जब मैं सी परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, तो मुझे उनकी पूजा भी नहीं स्वीकार करनी चाहिए। आज कुलदेवता का यह स्मृति चिन्ह तोड़ दूंगा।
रोलिंग, तुम चक्कर देखो। ठीक है। फुयाओ, शुक्रिया। मुझे लगता है यह रहस्यमय कछुए का सूप सचमुच कारगर है। पूरा शरीर गर्माहट से भर गया है। मेरी आंतरिक चोट लगभग ठीक हो गई है। बस मेरी वजह से तुम्हारा और ली नानचेन में मनमुटाव हो गया। इसकी मुझे बहुत चिंता है। उसकी परवाह मत करो। वह सी परिवार का खाता है, सी परिवार का पीता है। मैंने बस उसके पाले हुए रहस्यमय कछुए को तुम्हारा इलाज करने के लिए लिया है। वह नाखुश होने का हक कैसे रखता है? उस पर तो कुलदेवता बनने का झूठा दावा करने का इल्जाम भी है। मैंने उससे इसका हिसाब तो अभी चुकाया भी नहीं है। मैनेजर, ली नानचेन कहाँ है? महोदया, कुछ देर पहले दामाद साहब पूजा घर की तरफ चले गए। वह पूर्वजों के मंदिर गया है। बुरी बात है। जल्दी मंदिर चलो। ली नानचेन, तुम क्या कर रहे हो? रुको। ली नानचेन, तुमने क्यों तोड़ डाला सी परिवार के कुल देवता का स्मृति चिन्ह? मुझे छोड़ो। तुम जानते हो मैं तलाक ले रही हूँ और रोलिंग से शादी करूंगी, इसलिए तुम नाराज हो गए और जानबूझकर कुल देवता का स्मृति चिन्ह तोड़ डाला ताकि हमारे सी परिवार को आकाशीय दंड मिले और हमारे रोलिंग को लंबी उम्र न मिल सके। ली नानचेन, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। इन कुछ सालों में तुमने कुल देवता का बहाना करके सी महल में सारी सुख सुविधाएं भोगी हैं और अब एहसान फरामोशी कर रहे हो। एहसान फरामोश तो मैं नहीं हूँ। अब मैं सी परिवार की रक्षा करने में असमर्थ हूँ, तो इस स्मृति चिन्ह को तोड़ डालूंगा ताकि सी परिवार की पूजा न लूं। बस करो ली नानचेन, तुम सचमुच जिद्दी और अक्खड़ हो। कुल देवता का बहाना किया, देवता को नाराज किया, आसमान में चेतावनी के संकेत दिखाए और कुल देवता का स्मृति चिन्ह भी तोड़ डाला। आज मैं दादी की तरफ से परिवार का नियम लागू करूंगी। सी फुयाओ, क्या तुम्हारे पास अधिकार है बुजुर्ग माताजी का फैसला करने का? तुम दादी का नाम लेकर मुझे दबाना चाहते हो? सपने देखो, मैं इसी परिवार की मुखिया पत्नी हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकती दादी का फैसला? अच्छा, तो कृपया तुम सी परिवार की मुखिया पत्नी के नाम पर मेरे साथ का अनुबंध तोड़ दो। मुझे जाने दो। मैंने जब तुमसे शादी की थी तो इसी परिवार के नियम के तहत 300 कोड़े सहे थे। अब मैं तलाक लेने का फैसला कर रही हूँ तो स्वाभाविक है तुम्हें उस पुराना कर्ज चुकाना होगा, तभी जा सकते हो। फुयाओ, बस उससे कर्ज चुकाना ठीक नहीं होगा। उसने खुद को कुल देवता बताया, असली कुल देवता को नाराज किया, आसमान में अजीब निशान दिखाए और कुल देवता का स्मृति चिन्ह भी तोड़ डाला। अगर सजा न दी गई तो देवता नाराज हो जाएंगे। रोलिंग ठीक कहता है। कर्ज चुकाने के लिए 300 कोड़े, देवता को नाराज करने के लिए 300 कोड़े, स्मृति चिन्ह तोड़ने के लिए 300 कोड़े। परिवार का नियम लागू करो। रुको, तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो? धत तेरे की, महाराज की यात्रा को रोकने की हिम्मत। महाराज, कृपया माफ कर दीजिए। श्रीमान ली कहाँ है? इस दास को नहीं पता। हट जाओ। बुजुर्ग महिला, महाराज अचानक आ गए हैं।
महाराज अचानक कैसे आ गए? जल्दी से मुझे सहारा दो। महाराज का स्वागत करने जाओ। मैं महाराज को प्रणाम करती हूँ। श्रीमती सी, आपको इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है। महाराज, शुक्रिया। महाराज के आने की खबर नहीं थी। किस वजह से? श्रीमान ली कहाँ है? महाराज, सूचना दें। युवती शायद मंदिर में है। दामाद पर पारिवारिक दंड लागू कर रही है। क्या? पहले क्यों नहीं बताया? रास्ता दिखाओ। युवती 900 कोड़े शायद दामाद को मार डालेंगे अगर बुजुर्ग महिला दोष लगाए। मैं एक साधारण इंसान हूँ, 300 कोड़े सह सकता हूँ। वह तो खुद कहता है कि वह परिवार का रक्षक देवता है, तो उसके लिए 900 कोड़े उसके लिए कुछ भी नहीं है। सी फुयाओ, आज से मैं और तुम और सी परिवार कृतज्ञता और कर्तव्य दोनों खत्म। शोर मत करो। पहला कोड़ा। सी फुयाओ, तुम सी परिवार की मुखिया पत्नी हो। यदि किसी दैवीय परिवार से ऊंचा विवाह करना चाहती हो तो 300 कोड़ों की पारिवारिक सजा सहन करनी होगी। क्या तुम अब भी इसे स्वीकार करोगी? मैं करूँगी। मैं तैयार हूँ। चलाते रहो। अब तुम दैवीय परिवार में विवाह कर सकती हो, लेकिन तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी उनके प्रति पूर्ण निष्ठा और वफादारी की। नानचेन, आखिरकार मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ इस जन्म में तुम्हारे साथ बूढ़े होकर रहूंगी। यदि मैंने इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया तो मेरा शरीर चूर चूर हो जाए और मैं 1000 बार मरने को तैयार रहूं। ठीक है। नो सौवीन मार। खत्म। मैं आजाद हो गया हूँ। सी फुयाओ, क्या तुम जानती हो कि अपने कुल देवता से की गई प्रतिज्ञा तोड़ने का क्या परिणाम होता है? शरीर चूर चूर हो जाएगा और 1000 बार मरने को तैयार रहना होगा। ली नानचेन, अब तक पहुंचकर भी क्या तुम्हें लगता है कि फुयाओ तुम्हारी बकवास सुनकर विश्वास करेगी? तुम सचमुच बेशर्म हो। फुयाओ ने बस तुम्हें थोड़ी सजा दी है और तुम उस पर इतनी दुष्ट श्राप डाल रहे हो। नानचेन, आखिरकार मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ इस जन्म में तुम्हारे साथ बूढ़े होकर रहूंगी। यदि मैंने इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया तो मेरा शरीर चूर चूर हो जाए और मैं 1000 बार मरने को तैयार रहूं। वो इसलिए क्योंकि मैं उस समय नादान और कम उम्र थी, इसलिए तुमने मुझे धोखा देकर वादा करवा लिया। खैर, सौभाग्य से मुझे हमारे कुल देवता, हमारे पारिवारिक देवता का आशीर्वाद प्राप्त है, तो भले ही मैंने तुम्हारा वादा तोड़ दिया तो फिर क्या? सी परिवार का अब कोई कुल देवता नहीं रहेगा और मैं तो बिल्कुल भी तुम लोगों की रक्षा नहीं करूँगा। ये क्या हो रहा है? बुजुर्ग महिला,
आपको क्या हुआ? मुझे अचानक दिल का दौरा पड़ गया है। जरूर कुलदेवता को कुछ अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ा है। जल्दी। यह सब क्या हो रहा है? सब उसकी वजह से है। वह हमेशा से खुद को कुलदेवता कहता आया है और बड़ी बड़ी बातें करता रहा है। निश्चित ही उसने जो कुछ भी अनादरपूर्ण कार्य किए हैं उससे कुलदेवता नाराज हो गए हैं। इसलिए कुलदेवता ने सी परिवार से अपना गुस्सा निकाला है। ली नानचेन, सी परिवार ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तुमने सी परिवार को नुकसान क्यों पहुंचाया? क्यों? बताओ क्यों, मुझे बताओ। अब जो हो गया सो हो गया। सही गलत की व्याख्या करने का कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगी सी परिवार के पापों का प्रायश्चित करने के लिए। रुको। दुराचारिणी, तुमने कुलदेवता का क्या हाल कर दिया? महाराज की जय। महोदय, आप ठीक हैं ना? कुलदेवता, आप इतने निर्बल कैसे हो गए? यह दुराचारिणी, इसने कुलदेवता के साथ ऐसा क्या अपवित्र कर्म किया है? छोटी मालकिन ने रसोई को आदेश दिया कि दामाद के रहस्यमय कछुए का सूप बनाकर जनरल किन को पिलाया जाए। फिर दामाद को ठंडे पानी में डुबोया गया और बाद में उन पर घरेलू सजा लागू की गई। 900 कोड़े। वह पापी अब कहाँ है? मैं तुम्हें मार डालूंगी सी परिवार के पापों का प्रायश्चित करने के लिए। फुयाओ, तुम्हें क्या हुआ? छोटी मालकिन को इतना गुस्सा आया कि पूर्वजों से विरासत में मिली उनकी हृदय की बीमारी फिर से उभर आई। लेकिन सिद्धांततः छोटी मालकिन को तो नहीं होना चाहिए था। उन पर कुलदेवता का आशीर्वाद तो है। यह सब उसी ने किया है। जनरल किन, सबसे जरूरी है छोटी मालकिन का इलाज कराना। तुम उसे लकड़ी के शेड में बंद कर दो जब तक फुयाओ वापस आकर फैसला न कर ले। क्या शानदार है यह सी फुयाओ, वास्तव में कृतज्ञ है। क्या वह नहीं समझती? किसी परिवार की आज की हैसियत और प्रतिष्ठा पूरी तरह से महोदय ली की वजह से है। कुलदेवता, क्षमा करें, मैं सबसे बेहतरीन कारीगर बुलवाकर आपकी सोने की मूर्ति बनवाऊंगी। कृपया सी परिवार की रक्षा करना जारी रखें। सी परिवार पहले से ही पापों से जकड़ा हुआ था। मैंने सिर्फ तुम्हारी माँ के एहसान के चलते तुम्हारी माँ का एहसान चुकाने के लिए तुम्हारे घर के रक्षक देवता बनने को तैयार हो गया और सी परिवार को दैवीय दंड से बचाया, असीम सौभाग्य प्रदान किया। सी फुयाओ अभी अभी सी परिवार की मुखिया होने के नाते दैवीय समझौता तोड़ने को तैयार हो गई है। अब मेरा शारीरिक रूप मर चुका है, मेरी असली आत्मा भी पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करेगी। आगे से सी परिवार का दैवीय दंड तुम्हें खुद ही भुगतना होगा। सी परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब समझ आया कि सी फुयाओ इतनी घमंडी क्यों है, अनुचित व्यवहार करती है। असल में यह सी परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही शिक्षा का नतीजा है। अगर श्रीली नहीं होते तो क्या सी परिवार इतना ऊंचा पद पाता और अथाह धन कमाता? अब श्रीली की हालत नाजुक है, लेकिन तुम्हें सिर्फ सी परिवार का भविष्य सूझ रहा है। मैं श्रीली के लिए बिल्कुल अफसोस महसूस करती हूँ। देवता, सी परिवार ने आपके साथ गलत किया। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। महारानी, कृपया मुझे आखिरी विदाई दें। श्रीमान, आपके साथ कुछ नहीं होगा। मैंने महल के सारे गुप्त ग्रंथ खंगाल डाले और आपको ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया है। महारानी, कृपया देवता को बचा ले। महल के गुप्त ग्रंथों में लिखा है कि आपके शरीर के अवशेष से आत्मा को सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर दाझोउ साम्राज्य के राज्य भाग्य के साथ और मेरे दिन रात एकत्र किए अथाह धूप दीप से निश्चित ही आपकी शक्ति वापस आ जाएगी। लेकिन धर्म का नियम। ली नानचेन, एक साधारण रूप बदलने वाला कछुआ, सी परिवार के जीवन दान का एहसान चुकाने के लिए अपने प्राण देकर 100 बार आपदा टाल दी। तुम्हारी कृतज्ञता को देखते हुए तुम्हारी आत्मा को 100 साल तक जीवित रहने दिया जाता है। धर्म का नियम स्पष्ट है, उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है।
महारानी, दाजो साम्राज्य का मुख्य पुरोहित बनने को तैयार हूँ और 100 साल तक इसकी रक्षा करूँगा। श्रीमान का बहुत धन्यवाद, इतना नीचे उतरकर। देवता, अगर आप चले गए तो सी परिवार का क्या होगा? मेरे जाने के बाद 3 दिन का आशीर्वाद बचेगा, हर दिन कम होता जाएगा। सी परिवार के पास तैयारी के लिए 3 दिन है। 3 दिन बाद अपनी किस्मत खुद देख लेना। सावधान रहना। अपनी किस्मत खुद देख लेना। श्रीमान का महल में स्वागत है। किंगजू, जाकर तैयारी करो। माताजी, क्या तैयारी करनी है? सी परिवार के 108 लोगों के अंतिम संस्कार की। इस हवेली में इतनी सफेद पट्टियां क्यों लटक रही हैं? इस ताबूत में कौन पड़ा है? बड़ी बहन, ताबूत में परिवार की मुखिया है। नहीं हो सकता। हमारे सी परिवार की रक्षा बाऊजिया शियान करते हैं। दादी की सेहत हमेशा से ठीक रही है, अचानक ऐसा कैसे? क्या ली नानचेन को सजा मिलने के बाद उसके मन में बदला भर गया और उसने दादी पर हाथ उठा दिया? फिर से ली नानचेन, मैंने मैनेजर को कहा था उसे लकड़ी के कमरे में बंद करने के लिए। चुप रहो। मैं इस ताबूत में पड़ी हूँ। नानचेन का इसमें कोई हाथ नहीं है। नानचेन तो जा चुका है। भूत है। लाश जिंदा हो गई। दादी, आप क्या नाटक कर रही हैं? बिना वजह पड़ी हैं इस ताबूत में क्यों? अवज्ञाकारी बेटी, अभी तक घुटने टेके नहीं हो। सी परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर मैं पहले से ताबूत में न पड़ी होती तो क्या मुझे इंतजार करना चाहिए जब तक पूरा परिवार खत्म हो जाए और फिर मेरे पास दफन होने की भी जगह न बचे? दादी, आप बूढ़ी हो गई हैं, समझ नहीं रही। हमारा सी परिवार बाऊजिया शियान की कृपा से सुरक्षित है। भला कैसे कोई बड़ा संकट आ सकता है? जानवर, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, वह ली नानचेन ही सी परिवार का बाऊजिया शियान है। वह काला कछुआ उसकी शक्ति का प्रतीक है। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? मुखिया जी, आप यह क्या कर रही हैं? दूर हटो। तुमने जुआन गुई को मारा, बस नहीं, तुमने उस जुआन गुई को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बस एक कछुआ था, इतना बड़ा हंगामा क्यों? इतना बड़ा हंगामा क्यों है? क्या तुम जानती हो कि जब जुआन गुई मर गया तो बाऊजिया शियान भी खत्म हो गया? तुमने सी परिवार को उसके रक्षक से वंचित कर दिया। सी परिवार अब बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा। दादी, ली नानचेन ने फिर आपको बेवकूफ बनाया है। मैंने आज उसकी परीक्षा ली थी, वह 900 कोड़े भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। भला वह बाऊजिया शियान कैसे हो सकता है? हमारे सी परिवार को बाऊजिया शियान का आशीर्वाद मिला था ताकि मैं सेना में जा सकूं और एक महिला सेनापति बन सकूं। मेरे भाई को व्यापार में सफलता मिले और वह बेशुमार दौलत कमाए। पिताजी को राजनीति में प्रधानमंत्री का पद मिले। क्या यह सब एक बेकार इंसान कर सकता है? वह तो बस हमारे सी परिवार की दौलत और मकाम की लालच में पड़ा एक बेशर्म आदमी है। हाँ बुजुर्ग माताजी, आपको तो ली नानचेन ने पूरी तरह बेवकूफ बना दिया है। हाँ, सही कहा। वह रहस्यमय कछुआ तो बस एक आम कछुआ ही था। रोलिंग की अंदरूनी चोट भी ठीक नहीं कर सका। बदतमीज, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि जब से तुमने उस कछुए का दिल का खून लिया है, नानचेन का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और सी परिवार पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बुजुर्ग माताजी, बेटी, बुजुर्ग माताजी को कुछ दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था। तुमने उस कछुए के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, सेल में तलवा दिया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे नानचेन के टुकड़े करके तल देना। चाहे वह सी परिवार का रक्षक देवता न भी हो, फिर भी वह तुम्हारा मन से मांगा हुआ पति तो है। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? दादी माँ, ली नानचेन कहाँ है?
फुयाओ, ऐसा लगता है बुजुर्ग माताजी उसकी चाल में पूरी तरह फंस गई हैं। 2-4 बातों से उन्हें हकीकत समझाना मुश्किल है। कल ही मांदी से मुकाबले का दिन है। सुनने में आया है मांदी ने उत्तरी समुद्र के दिव्य महल को आशीर्वाद देने के लिए बुला लिया है, जिससे मांदी के योद्धाओं की शक्ति और बढ़ गई है। इसका ली नानचिन से क्या लेना देना? उस समय अगर हम मांदी के योद्धाओं को हरा दें और साबित कर दें किसी परिवार का रक्षक देवता अभी भी तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तो बुजुर्ग माताजी को समझ आ जाएगा ली नानचिन सी परिवार का रक्षक देवता बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी बात ठीक लगती है दादी माँ। मुझे नहीं पता कि उस ली नानचिन ने आपको आखिर कौन सी जादू की दवा पिलाई है जो आप उसकी बातों पर इतना यकीन करती हैं। लेकिन कल के बाद आप खुद समझ जाएंगी कि वह सी परिवार का रक्षक देवता बिल्कुल नहीं है। जिद्दी और अड़ियल छोड़ो। देवता ने कहा है कि उसके जाने के बाद आशीर्वाद सिर्फ 3 दिन रहेगा, हर दिन घटता जाएगा। तुम बस अपने सी परिवार को कैसे तबाह होते हुए देखना। दादी माँ, वह दूर हो जाओ। चिंगजू, मुझे ताबूत में वापस लेटा दो। जी बुजुर्ग माताजी। ली नानचिन, तुमने दादी माँ से इतनी बेहुदा हरकत करवाई, हमारे दादी पोती के रिश्ते को तोड़ दिया। ऐसा मत सोचना कि भागकर बच जाओगे। महाराज, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी 10,000 साल की शक्ति फिर से बहाल कर दी। श्रीमान ली, मैं आपकी इतनी बड़ी अदब को स्वीकार करने लायक नहीं। श्रीमान ली, अब आप सी परिवार के रक्षक देवता नहीं रहे, तो सी फुयाओं में दुश्मनों से लड़ने की दिव्य शक्ति नहीं बची। लेकिन कल ही मांदी से शांति वार्ता का दिन है। मुकाबले से उत्तरी इलाके के 16 प्रांत तय होंगे। कृपया आप मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। महारानी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मांडी दूत पहले से ही अखाड़े में लड़ाई के लिए तैयार है। श्री ली, कृपया चलिए। चलो। तुम्हारी महारानी कितनी शानदार मुद्रा में है, इतनी देर से मुझे इंतजार करवा रही है। हमारी महारानी बेहद व्यस्त है, तो क्या हुआ अगर तुम्हें इंतजार करना पड़ा? शांति की मांग तो तुम मांडी वालों ने की है। तुम शायद तुम्हारी महारानी को पता चल गया है कि तुम दोनों निकम्मे आज हारने वाले हो, इसलिए नहीं आई। तुम इतनी जल्दी जवाब देने की क्या जरूरत है? हालांकि पहले तुम हमसे जीत जाते थे, जनरल डिंग और जनरल अन, लेकिन अब हम मांडी कबीले ने उत्तरी सागर के दैवीय किनवेल को आमंत्रित किया है। उनकी शक्ति में अब भारी वृद्धि हो गई है। डर गए हो? अगर डर गए हो तो अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तब मैं तुम्हारी पिटाई से बचा सकता हूँ। डरने वाले तो तुम हो। ली नानचिन, तुम महारानी के साथ यहाँ कैसे आए? महारानी, यह यहाँ कैसे आया है? जनरल सी को आपत्ति है? श्री ली, हमारे द्वारा आमंत्रित राष्ट्रीय गुरु हैं। महारानी, कृपया सोच समझकर निर्णय लें। ली नानचिन मूल रूप से मेरे पति थे, लेकिन यह आदमी झूठ से भरा हुआ है। उसने सी परिवार की दादी को बरगलाया। यह एक बेशर्म नीच है जिसे मैंने सी परिवार से निकाल दिया है। वह मेजोऊ का राष्ट्रीय गुरु कैसे बन सकता है? महारानी, फुयाओ सही कह रही है। ली नानचिन अत्यंत बेशर्म है। उसे पता था कि सी परिवार का संरक्षक देवता है, फिर भी उसने बुजुर्ग महिला को धोखा दिया और स्वयं को उस संरक्षक देवता के रूप में प्रस्तुत किया। हाल ही में सी परिवार में अशांति फैला दी है। आप ली नानचिन के झांसे में न आए। तुम्हारी महारानी जरूर हमारे द्वारा बुलाए गए उत्तरी सागर के दैवीय किनवेल से डर गई है। वो एक बेघर कुत्ते को राष्ट्रीय गुरु बना रही है। तुम लोगों की श्रीली के प्रति यह अभद्रता क्या मौत को बुलावा है? महारानी, इन तुच्छ कीड़ों मकोड़ों की भौंकने पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? अखर, छोटे गंदे, तुमने हमें कीड़े मकोड़े समझा?
मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, समझे? आओ और मौत को गले लगाओ। तुम मांडी लोगों की इतनी ही औकात है एक निर्दोष आम आदमी पर हथियार तानना, यह कौन सी बहादुरी है? अगर हिम्मत है तो सामने आकर मुझसे मुकाबला करो। फू याओ, वे ली नानचिन को मार रहे हैं। तुम उन्हें जाने क्यों दे रही हो? तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? क्या तुम भूल गई कि ली नानचिन ने तुम्हें और श्रीमती सी को और पूरे सी परिवार को कैसे नुकसान पहुंचाया था? ली नानचेन हालांकि घोर दुष्ट है, लेकिन यह उसके और मेरे बीच का निजी विवाद है। कैसे इजाजत दे सकती हूँ कि बर्बर लोग महाझोल की धरती पर बदतमीजी करें? महाराज, कृपया आदेश दें कि तुरंत प्रतियोगिता शुरू हो, जिससे उत्तरी क्षेत्र के 16 प्रांतों का भाग्य तय हो। तुम खुद ही मुसीबत में हो, फिर भी एक बेघर कुत्ते की रक्षा करना चाहती हो? महाझोऊ की महारानी, इस राजकुमार को लगता है कि केवल उत्तरी क्षेत्र के 16 प्रांतों पर दांव लगाना बहुत उबाऊ है। बेहतर होगा कि हम दांव बढ़ाएं। कैसा रहेगा? तुम क्या दाव बढ़ाना चाहते हो? जो पक्ष हारेगा वो खुद को दूसरे पक्ष को बेच देगा और उसका दास बन जाएगा। क्या कहती हो महाझोऊ की महारानी? क्या तुम्हारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं है? लगता है तुम लोग महाझोऊ में दास बनकर रहना पसंद करोगे, बजाय इसके कि अपने बर्बर देश वापस जाओ। अच्छा है, उनकी शर्त मान लो। ठीक है, हम मंजूर करते हैं। प्रतियोगिता अभी शुरू होती है। इस राजकुमार ने तुम्हें याद कर लिया है। बाद में इस राजकुमार को देखना है कि तुम्हारी जुबान ज्यादा मजबूत है या तुम्हारी हड्डियाँ। हड्डी टूटने का दर्द इस महान को पहले ही भुगतना पड़ा है, लेकिन तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। बकवास बंद करो बर्बरो। किसकी हिम्मत है इस सेनापति से लड़ने की? सी फुयाओ, इस जनरल ने तुमसे कई बार मुकाबला किया है। अब तो हमारे बीच सच्चा लगाव हो गया है। आज ठीक ही है कि तुम्हें दासी बना लो, ताकि रात दिन मेरी सेवा कर सको। बेशर्म। रुको, जनरल सी उन बर्बरों का मुकाबला नहीं कर सकती। प्रतियोगिता के लिए किसी और को भेजो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? श्री ली, यह जनरल सी पहले वाकई उन बर्बरों से लड़ने में सक्षम थी, लेकिन अब उनके पास इस महान उनके घर के रक्षक देवता का साथ नहीं है, जिससे उनकी दिव्य शक्तियाँ समाप्त हो गई हैं। उनकी हार एक छोटी बात है, लेकिन महाझोऊ के उत्तरी क्षेत्र के 16 प्रांत गंवाना बड़ी बात। ठीक है जनरल सी, तुम नीचे उतर जाओ। महाराज, सी परिवार का वाकई एक घर का रक्षक देवता है, लेकिन वह कदापि ली नानचिन नहीं है। यह झूठ बोलने वाला बेशर्म व्यक्ति। कृपया इस अधिकारी पर विश्वास करें। मैं निश्चित ही उन बर्बरों को हरा दूंगी। ए ब्यूटी, तेरी खैर नहीं मेरे डंडे की जूती। यह मंच तो पहले ही कह चुका है कि तुम लोग घुटने टेक कर माफी मांग लो तो पिटाई से बच जाओगे। ये यातना झेलने की क्या जरूरत थी? अब हार भी गए और शर्मिंदगी भी झेल रहे हो। मिस्टर ली, अब क्या होगा? यह महान झोऊ साम्राज्य तो किसी आश्रयहीन कुत्ते की तरह सलाह मांग रही है। लगता है रास्ता खत्म हो गया है। बेहतर है कि तुम लोग हमारे सामने हार मान लो और हमारे मांदी कबीले के आगे समर्पण कर दो। ब्यूटी, अभी भी हार मानने का वक्त है। मैं तो फूलों से भी प्यार करने वाला इंसान हूँ। रुको, जनरल सी मांदी योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर सकती। किसी और को मुकाबले के लिए भेजो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जनरल सी पहले मांदी योद्धाओं से लड़ सकती थीं, यह सच है, लेकिन अब उनके पास मैं उनके कुल देवता के रूप में नहीं हूँ, इसलिए उनकी दिव्य शक्तियाँ समाप्त हो गई हैं। मुकाबले में उनकी हार छोटी बात है, बड़ी बात है झोऊ के उत्तरी 16 प्रांतों का खो जाना। मेरी दिव्य शक्तियाँ अचानक कैसे गायब हो गईं? और वह कैसे सही कह सका? क्या वह सच में? भले ही मैं इसी परिवार का कुल देवता नहीं हूँ, लेकिन मैं महान झोऊ का राष्ट्रगुरु हूँ। यह मुकाबला उत्तरी 16 प्रांतों से जुड़ा है। यह झोऊ का राष्ट्रीय मामला है। मैं निश्चित ही हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहूंगा। मिस्टर ली, आपका शुक्रिया। तुम यहाँ आडंबर रचना बंद करो। तुम्हारी औकात क्या है? महारानी को पता नहीं होगा, लेकिन मुझे बखूबी पता है। मेरी रक्षा मेरे कुल देवता कर रहे हैं। फिर से लड़ूंगी। अपनी हैसियत नहीं जानती। आ जाओ।
ठीक हो? जीत गए। निकम्मा। महाराज, जनरल डिंग बेहोश हो गए हैं। उत्तरी समुद्री देवता का आशीर्वाद पाकर भी एक औरत से हार गया। नीचे उतर जाओ। फुयाओ। महाराज, आपका सेवक आपका आदेश पूरा कर दिया है। श्रीली, आपका धन्यवाद मदद के लिए, हमारे महान झोऊ साम्राज्य की रक्षा करने के लिए। महाराज, कृपया सोच विचार करें। आपका सेवक अभी अभी इस लड़ाई को जीता है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने पारिवारिक देवता से आशीर्वाद मांगा था। तभी मैंने उस मंगोल सेनापति को हराया। ली नानचिन इस ढोंगी बदनाम सेना से कोई लेना देना नहीं है। महाराज, फुयाओ ने उत्तरी 16 प्रांत वापस पाने के लिए जान जोखिम में डालकर मुकाबला किया। आप उसके योगदान का जिक्र तक नहीं करते, लेकिन बेवजह ली नानचिन का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ। हमने उसे दंडित नहीं किया शाही आदेश न मानने के अपराध के लिए। यह पुराने रिश्ते का ख्याल रखते हुए ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके लिए श्रेय मांगने की? अगर श्रीली ने मदद न की होती और उसे राष्ट्रीय भाग्य का आशीर्वाद न दिया होता तो वह कैसे जीत पाती? 3 में से 2 जीत। तुम्हारा महान झोऊ अभी तक इस शर्त को नहीं जीता है और तुम लोग पहले ही आपस में लड़ने लगे हो। क्या ये सच है? हास्यास्पद। इंदा, उन्होंने हमारे मंगोल सेनापति को मार डाला। तुम्हें भी कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। कौन मंच पर आने की हिम्मत करेगा? उन सबको मार डालो। जी। रोलिंग, तुम जाओ और उसे हरा दो। महाराज को उत्तरी 16 प्रांत वापस दिलाने में मदद करो। उस समय दादी माँ की मान्यता मिल जाएगी। तब मैं खुद महाराज के पास जाऊंगा और हमारी शादी का आदेश मांगूंगा। जल्दी से मंच पर आकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। फुयाओ, अभी जबरदस्ती अपनी नेक क्षमता का इस्तेमाल किया तो अचानक छाती में भयंकर दर्द होने लगा। रोलिंग, क्या तुमने जबरदस्ती अपनी शक्ति का उपयोग करके पुराना घाव फिर से उभार दिया है? शायद ऐसा ही है। महाराज, आपका सेवक पुरानी चोट से पीड़ित है। मैं युद्ध में नहीं उतर सकता। कृपया मुझे माफ कर दें। क्या? पुराना जख्म फिर से उभर आया। बहुत सही समय पर। तुम्हारी किस्मत अच्छी है गंदे कमीने। अगर तुम हिम्मत करके मंच पर आकर मरने को तैयार हो तो मैं तुम्हें कीमा बना दूंगा। दा झोऊ की महारानी, क्या आपकी तरफ से कोई युद्ध के लिए आएगा? अगर कोई नहीं आया तो ये दौर हमारी जीत माना जाएगा। या महाराज, क्या ली नानचिन आपके बुलाए हुए राष्ट्रीय गुरु नहीं है? मैं ली नानचिन को युद्ध के लिए नामित करता हूँ। सही कहा महाराज, आपने अभी कहा था कि मेरी जीत सब उस नाकारा ली नानचिन की बदौलत थी। अब मैं बहस नहीं करती। अभी यह रोलिंग पुरानी चोट से परेशान है, लड़ नहीं सकता, तो उन्हें ही बुलवाइए ताकि सच सामने आ जाए और मेरा दिल मान जाए। महाराज, हालांकि मैं दा झोऊ का राष्ट्रीय गुरु हूँ, लेकिन साधारण मनुष्यों पर हाथ नहीं उठा सकता, वरना ईश्वर की नजरों में यह गलत होगा। लेकिन मैं किसी और के हाथों से अपनी तरफ से लड़वा सकता हूँ। जीत निश्चित है। कौन? दूर आसमान में, पास आंखों के सामने। श्रीमान ली, क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? दा झोऊ की महारानी खुद ही युद्ध में उतरने वाली हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी शर्त मत भूलिए। जो हारेगी वो खुद को दूसरे के हवाले कर देगी और दास बन जाएगी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारी तरह एक दा झोऊ साम्राज्य को अपनी दासी बनाने के लिए। महाराज, ऐसा मत कीजिए। आप एक राष्ट्र की सम्राज्ञी हैं। हालांकि आप ज्ञान में अद्वितीय हैं, लेकिन युद्ध कौशल में निपुण नहीं। आप युद्ध कैसे लड़ सकती हैं? ली नानचिन, तुम अपनी नाकारा असलियत छुपाने के डर से लड़ने से हिचकिचा रहे हो। यह तो ठीक है, लेकिन महारानी को भी भ्रमित करने की हिम्मत तुम्हारे इरादे दंड के लायक है। श्रीमान ली, ऐसा नहीं कि मैं लड़ने से डर रही हूँ, बस मेरे पास ताकत नहीं है। मैं कैसे लड़ूंगी? महारानी की पूजा और भेंट से मैं पोषित हुआ हूँ। दा झोऊ के भाग्य ने मेरे अभ्यास में सहायता की है, तो स्वाभाविक है कि मेरा दिल दा झोऊ और महारानी के लिए है। अगर महारानी मुझ पर भरोसा करे, मेरे अवशेष को लेकर युद्ध में उतरे, तो निश्चित रूप से सबको परास्त कर देंगी। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। महारानी, आप उसकी बकवास पर विश्वास नहीं कर सकती। जनरल सी, तुम्हें श्रीली के प्रति बहुत गहरी पूर्वाग्रह है। आज मैं न केवल महान झाओ के लिए बल्कि श्रीली का नाम भी साफ करूंगी।
जिंदा। तुम पहले वापस जाओ। मैं ये राजकुमार महारानी को जिंदा पकड़ूंगा और उसे अपना गुलाम बना लूंगा। तुम दोनों एक साथ आ जाओ। बढ़िया। मैंने कभी नहीं सुना इतना अजीब अनुरोध। तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। ली नानचेन, तुम्हें चमत्कार होने की प्रार्थना करनी चाहिए, वरना मैं। कोई वरना नहीं है। कृपया महारानी मेरी दिव्य शक्ति से मांडी को हरा दें। यह क्या हो रहा है? मैं जीत गई। मैं वास्तव में जीत गई। कब की बात है? पति, मैंने फिर एक जंग जीत ली है। महारानी, आप कैसे सबके सामने उसे गले लगा सकती हैं? ली नानचेन, तुम्हारी बहुत हिम्मत है महारानी के प्रति इतना अनादरपूर्ण व्यवहार करने की। चुप रहो श्रीली, कृपया क्षमा करें। मैं बहुत उत्साहित हो गई और संयम खो बैठी। कोई बात नहीं। हम महान झाओ ने जीत हासिल की है। समझौते के अनुसार तुम दोनों को मेरे महान झाओ के गुलाम बनना चाहिए और साथ ही हमारे महान झाओ के कब्जे वाले उत्तरी 16 प्रांतों को वापस करना होगा। राजकुमार, जल्दी भाग जाओ। मैं आपके लिए रास्ता बनाने के लिए प्राण दे दूंगा। अनपेक्षित था कि एक भटकता हुआ कुत्ता मुझे राजकुमार को गलत साबित कर देगा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं राजकुमार पीछे हाथ नहीं रखता? तुम्हारा क्या मतलब है? दिलोंग, तुम विश्वासघात करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें दुनिया के सभी देशों द्वारा एक साथ हमला किए जाने का डर नहीं है? विश्वास और निष्ठा की बकवास। मेरे दिल में मैं केवल ये जानता हूँ कि जीतने वाला राजा और हारने वाला डाकू क्या होता है। जब मैं तुम्हारे महान झाओ की भूमि को निगल लूंगा तो मैं देखता हूँ कि तुम में से कौन विरोध करने की हिम्मत करता है। मामूली मांडी, तुम भी हमारे महान झाओ को निगलने का सपना देखते हो? व्यर्थ इच्छा। क्यों नहीं, जब मैं उत्तर समुद्र के दिव्य वेल को बुलाऊंगा और देवता अवतरित होंगे तो हमारा लक्ष्य सभी राष्ट्रों को एक करना होगा। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या अभी तक नहीं समझे? कहावत है, चोरों को पकड़ने के लिए पहले उनके सरगना को पकड़ो। उस समय मैं उत्तर समुद्र के दिव्य वेल को अवतरित कराऊंगा और फिर तुम सबको जिंदा पकड़ लूंगा। तब मैं तुम्हारे महान झाओ की भूमि को निगल लूंगा। क्या यह आसान नहीं होगा? ली नानचेन, जल्दी से महारानी को यहाँ से सुरक्षित ले जाओ। मैं और रोलिंग तुम्हारे पीछे रुकेंगे। फुयाओ, उत्तर समुद्र का दिव्य वेल असीमित शक्ति वाला है। हमें व्यर्थ में मरने की क्या जरूरत है? भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। मान डी के राजकुमार दिलों उत्तर समुद्र के दिव्य वेल को विनम्रता पूर्वक अवतरित होने के लिए आमंत्रित करता है। मिस्टर ली, अब क्या करें? अगर मेरा अनुमान सही है तो यह उत्तरी समुद्र का दिव्य वेल दरअसल 1000 साल पहले हमारे कबीले से भटकी हुई एक मछली है। पहाड़ों और जंगलों के साधारण राक्षसों जैसी ही है। ली नानचेन, तुम अभी भी सम्राट को यहाँ से लेकर क्यों नहीं जा रहे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी चले जाओ। मैं क्यों जाऊं? चाहे वह स्वयं देवता को ही बुला ले, लेकिन मुझे देखकर उसे भी साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा। कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? बस अब खत्म हो गया। तू दृष्ट, देवता का अवतरण हो रहा है। तुम्हारी इतनी भी इज्जत नहीं। देवता का दंड सहने के लिए तैयार हो जाओ। बर्बर युवराज, देवता का स्वागत करो। देवता, इस व्यक्ति ने आपका बहुत अनादर किया है, इन्हें दंड दीजिए। देवता को देखकर तुम घुटने क्यों नहीं टेक रहे? मिस्टर ली, यह क्या हो रहा है? नहीं देवता, मैंने इन्हें घुटने टेकने को कहा था। आप खुद क्यों घुटने टेक गए? ये छोटा राक्षस युवराज को प्रणाम करता है। अपने असली स्वामी को देखकर अब भी तुमने अपना असली रूप क्यों नहीं दिखाया? जी हुजूर। सोचा भी नहीं था कि मैं एक महान युवराज इस हालत में पहुंच जाऊंगा। छोड़ो भी। उत्तरी समुद्र का दिव्य वेल एक मछली कैसे हो सकता है? मिस्टर ली,
बहुत धन्यवाद महान झो साम्राज्य के संकट को दूर करने के लिए। यह कैसे संभव है? क्या वह एक निकम्मा आदमी नहीं था? वह उत्तरी समुद्र के दिव्य भेल को कैसे वश में कर सकता है? सम्राट, आपको इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। महान जो की 100 वर्षों तक रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इन लोगों का क्या करें, यह आप पर छोड़ता हूँ। मैं अब अपनी साधना में लौटता हूँ। श्रीमान ली को विदा करते हैं। अरे कोई है? इन्हें जेल में डाल दो, आगे के आदेश की प्रतीक्षा में। ली नानचेन, तुम वहीं खड़े रहो। क्यों गोंगगोंग, उसे रोको। श्रीमान ली की अनुमति के बिना कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। जी महाराज। ली नानचेन। जनरल सी, महाराज का आदेश है, कोई भी श्रीमान ली को परेशान नहीं करेगा। अभी अभी मैंने सुना कि जनरल सी चाहते हैं कि मैं आपकी और जनरल क्यों की शादी तय कर दूं। मैं मंजूर करती हूं। जल्द ही आधिकारिक फरमान जारी कर दूंगी। ताबूत ढकने का हुक्म किसने दिया? पता नहीं, दादी माँ का दम घुट जाएगा। बड़ी बिटिया, बुजुर्ग माताजी स्वर्गवासी हो गई हैं। क्या कहा तुमने? जब मैं गई थी तब वह बिल्कुल ठीक थीं। अचानक वह कैसे चल बसीं? बिटिया, बुजुर्ग माताजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। हालांकि वैद्य बुलाया गया, लेकिन कुछ नहीं कर सके। दादी माँ। बुजुर्ग माताजी ने जीवित रहते हुए इस दासी से आपके लिए एक संदेश दिया था। दादी माँ ने क्या कहा? बुजुर्ग माताजी ने कहा कि उन्हें स्वर्ग का दंड मिला है और आपको 2 दिनों के भीतर बहनोई ली की माफी अवश्य मांग लेनी चाहिए, वरना सी परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। फिर से ली नानचेन, क्या सच में मैंने गलती कर दी? बिटिया, इस बूढ़े नौकर की एक बात सुन ले। इस नौकर का पिता भी इस हवेली का नौकर था। उन्होंने मुझसे साफ कहा था कि जब से बहनोई यहाँ आए और संरक्षक देवता बने, तब से ही सी परिवार का भाग्य चमका। अब जब बहनोई चले गए हैं, सी परिवार की यह दशा आप खुद देख ही रही हैं। चुप रहो। फुयाओ, इन नौकरों की बकवास मत सुनो। रोलिंग, क्या मैं सच में गलत थी? फुयाओ, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। ली नानशिन सी परिवार का कुलदेवता नहीं है। वह पूरी तरह से एक धोखेबाज है। वही है जिसने बुजुर्ग मालकिन को मार डाला। क्या हुआ? कहानी लंबी है। मैं राजधानी के बाहरी इलाके के दोजांग के शानजुन को जानता हूँ। शानजुन की आध्यात्मिक शक्ति गहन और रहस्यमय है। दिन में जब मैं गया था तो बस उन्हें लाने के लिए ही था। तो इसका ली नानचेन से क्या लेना देना है? दिन में ली नानशिन उत्तरी सागर के दिव्य कुन मछली को वश में कर पाया। वह सब शानजुन के दूर से शरीर में प्रवेश करने की वजह से था। उन्होंने ही अपनी दिव्य शक्ति दिखाई थी। और बुजुर्ग मालकिन की मौत के मामले के बारे में यह भी मैंने शानजुन के मुंह से ही सुना है। ली नानशिन ने सी परिवार के कुलदेवता का नाटक किया, लेकिन बुजुर्ग मालकिन उस पर अटूट विश्वास करने लगी। इसलिए असली कुलदेवता गुस्से में घर छोड़कर चला गया और सी परिवार की रक्षा करना बंद कर दिया। युवा मालकिन। युवा मालकिन, बुजुर्ग मालकिन की अंतिम इच्छा मत भूलना। पर फुयाओ, क्या तुम मुझ पर भी विश्वास नहीं करती? मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ। अच्छा, सबसे जरूरी बात यह है कि सी परिवार के लिए एक और कुलदेवता की प्रार्थना करें। हाँ, सी परिवार के लिए एक और कुलदेवता लाएं। रोलिंग, क्या तुम शानजुन को जानते नहीं हो? क्या तुम शानजुन से कह सकते हो कि वे हमारे सी परिवार के कुलदेवता बन जाएं? क्या हुआ? क्या शानजुन ने मना कर दिया? शानजुन तो सी मकान में आने को तैयार है। बस उन महानुभाव को साधना में काफी खर्च आता है। सोने चांदी के पहाड़ न हो तो उनका पालन पोषण नहीं हो सकता। हमारे सी परिवार में पैसे कौड़ी की कमी नहीं है। ऐसा करते हैं, बस शानजुन सी मकान में आने को राजी हों। हमारे सी परिवार का सोना चांदी वे जितना चाहे ले सकते हैं। अच्छा, कल तुम पर्याप्त धन लेकर मेरे साथ शानजुन को लाने चलना। दादी माँ, मैं तुम्हें जरूर साबित कर दिखाऊंगी कि मैं गलत नहीं हूँ। बेटी, मैंने आपको बचपन से बड़ा होते देखा है। आप किन रोलिंग पर भरोसा न करें। किन रोलिंग एक धोखेबाज है। चुप रहो।
किन रोलिंग मुझसे बहुत प्यार करता है। वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अगर आगे से मैं तुम्हें उसकी एक भी बुराई करते सुनूंगी तो मुझे पुराने रिश्तों का ख्याल नहीं रहेगा और मैं तुम्हें सी फैमिली के घर से निकाल दूंगी। अब तो बात यहाँ तक आ पहुँची है। इस बूढ़े नौकर की नजर ही गड़बड़ थी। बेटी, आपको मुझे निकालने की जरूरत नहीं। यह बूढ़ा नौकर खुद ही यहाँ से जाना चाहता है। अच्छा, तो फिर मेरे सामने से हट जाओ। बुजुर्ग माताजी, कृपया मुझे क्षमा करें। बेटी बुरे लोगों के बहकावे में आ गई है। इस बूढ़े नौकर के बस की बात नहीं रही, इसलिए मैं खुद ही यहाँ से जा रहा हूँ। अंकल झाओ, उसे यहाँ से निकाल दो। बेटी कृपया आप और अंधे न बने। बुजुर्ग माताजी शांति से आंखें नहीं मूंद पाएंगी। सुन लो, बुजुर्ग माताजी का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। अगर तुमने एक और बेकार बात की तो तुम भी सी फैमिली के घर से निकल जाओगी। आपको मुझे भगाने की जरूरत नहीं। बुजुर्ग माताजी ने अपने अंतिम समय में हमारे ऊपर भी दैवी प्रकोप आने के डर से सभी नौकर चाकरों को पहले ही छुट्टी दे दी थी। ठीक है, चलते हैं। तुम यहाँ अकेले दैवी प्रकोप झेलो। हम भी चलते हैं। यहाँ रहकर दैवी प्रकोप नहीं झेलना। चलो, ये बहुत ज्यादा हो गया। दफा हो जाओ, सबके सब दफा हो जाओ। मिस्टर ली, मुझे आपसे कुछ कहना है। सम्राट जी, कहिए। अभी अभी रक्षकों ने सूचना दी कि सी फैमिली की बुजुर्ग माताजी का देहांत हो गया है और सी फैमिली के सभी नौकरों को बर्खास्त कर दिया गया है। सी फैमिली की बुजुर्ग माताजी ने आखिरकार एक अच्छा काम किया। अगर उन नौकरों को न निकाला जाता तो उन्हें भी दैवी प्रकोप झेलना पड़ता। खैर छोड़ो। सी फैमिली की बुजुर्ग माताजी ने जीवन भर पुण्य कमाया। उन्हें पूर्वजों के पापों का फल नहीं भुगतना चाहिए। जब सी फैमिली की परदादी ने मुझे बचाया था तो उसके बाद मैंने राजधानी के बाहर एक आश्रम में साधना की थी। वहीं पर बुजुर्ग माताजी को अंतिम विदाई देंगे और इस तरह सी फैमिली के साथ अपना कर्मफल समाप्त कर लेंगे। मैं भी साथ चलने की इच्छुक हूँ। मैंने सुना है यहाँ दैवीय चमत्कार घटित हुए थे। कभी सोचा नहीं था कि श्रीली ने इसी मठ में साधना की थी। मैं इस स्थान का जीर्णोद्धार करवाना चाहती हूँ और महाशय के लिए एक स्वर्ण मूर्ति स्थापित करवाना चाहती हूँ। पता नहीं श्रीली इस बारे में क्या सोचते हैं। जरूरत नहीं है। मैं शीघ्र ही कल्पांत पार कर स्वर्गारोहण करने वाला हूँ। महाराज निश्चिंत रहें। मैंने इन 2 दिनों में अपने पुण्य संचय को आपके शाही पुस्तकालय में रखे गए मेरे शरीर अवशेष में सुरक्षित कर दिया है। यह महान झोऊ साम्राज्य की 100 वर्षों तक रक्षा करेगा। श्रीली का आभार। मैं मातृश्री को विदा देने के लिए अनुष्ठान करने वाला हूँ। कृपया महाराज अस्थायी रूप से विदा लें। फू याओ, वह व्यक्ति तो महाराज जैसा दिखता है। महाराज ऐसी जगह पर कैसे आ सकते हैं? फुयाओ, मुझे समझ आया। निश्चित ही महाराज हैं। उन्हें पता चल गया होगा कल मैदान में हुई उस घटना का, इसलिए यहाँ आए हैं पर्वत देवता को बाहर निकालने के लिए। तो क्या हम देर से आ गए और महाराज ने हमसे पहले पहुँच गए? यहाँ से पर्वत देवता की किंवदंतियाँ तो फैली हैं, पर किसी ने उन्हें देखा नहीं है। मैं सी फुयाओ को यहाँ लाया था केवल इसलिए। महाराज अकेले वापस जा रहे हैं। शायद पर्वत देवता को मनाने में सफल नहीं हुए। हमारे पास अभी भी मौका है। यह स्थान इतना जीर्ण शीर्ण है। पर्वत देवता यहाँ साधना कैसे करते? फुयाओ सावधान, अपने शब्दों पर ध्यान दो। पर्वत का महत्व ऊंचाई से नहीं, उस पर विराजमान देवता से होता है। पर्वत देवता गहन साधना में लीन है। यह मठ तो बाहरी चीज मात्र है। पर्वत देवता प्राकृतिक रूप से इसकी परवाह नहीं करते।
मातृश्री, संतानों का भाग्य उनके अपने हाथ में होता है। आप चैन से विश्राम करें। फुयाओ, यह पर्वत देवता का साधना स्थल है। हम जैसे सांसारिक लोग बिना सोचे समझे यहाँ कदम कैसे रख सकते हैं? तो फिर पर्वत देवता को कैसे बाहर लाया जाए? तुम्हें सी परिवार की समस्त संपत्ति अर्पित करनी होगी और मेरे साथ मिलकर पर्वत देवता को 3 प्रणाम व 9 दंडवत प्रस्तुत करने होंगे। सी परिवार की मुखिया सी फुयाओ कोषागार की चाबी अर्पित करती है। सी परिवार की सारी धन संपदा पर्वत देवता की इच्छानुसार उपयोग के लिए है। निवेदन है कि पर्वत देवता कृपा करें और हमारे सी महल में प्रवेश करें, परिवार रक्षक देवता बनकर। ली नानचेन, तुम शानजुन कहाँ है? ली नानचेन, तुम यहाँ कैसे? जो शानजुन इस मंदिर में साधना कर रहा था वह कहाँ है? क्या मुझे तुम्हें बताना जरूरी है? तू, मुझे समझ आ गया। यह इसलिए हुआ है क्योंकि तू यह निकम्मा इंसान मेरे घर से निकाले जाने के बाद दिल में गुस्सा रखता है। कहीं से पता चला होगा कि मैं यहाँ शानजुन की तलाश में आ रही हूँ, इसलिए पहले आकर उसका रूप धर लिया। सच में भूत बनकर पीछे ही पड़ गया। फिर भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है, सपना देख रहा है। हमारे घर की रोलिंग ने मुझे बताया कल तू सिर्फ इसलिए उत्तर सागर के दिव्य महल को काबू कर पाया क्योंकि तेरे ऊपर शानजुन का साया था। सोचा नहीं था लीनानशन यह बेकार इंसान गलती से मेरी मुश्किल हल कर देगा, वरना मैं वाकई फुयाओ को समझाने में फंस जाता। लीनानशन, मुझे पता है फुयाओ ने मेरे कारण तुझे घर से निकाल दिया। तेरे दिल में गुस्सा है, जलन, पर तू यह भी नहीं कर सकता कि सी परिवार के संरक्षक देवता को भगाकर अब हमें शानजुन को बुलाने से रोके। सी परिवार का संरक्षक देवता बनने से सी परिवार की बुजुर्ग माताजी तेरे कारण मर चुकी है। अब तू और क्या चाहता है? कुछ भी हो मुझ पर आजा, बस तू बीच में रुकावट न डाल तो मैं तुझसे माफी मांगने के लिए घुटने टेक दूंगा। यह भी मंजूर है? घुटने टेक कर माफी मांगने वाला तो वह है। सी फुयाओ, तुम बहुत घमंडी हो। उस दिन मैंने सी हवेली छोड़ दी, तब से तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। सी परिवार की दुर्दशा वह सब उनकी करनी का फल है। रही बात शानजुन की, 100 साल पहले मैंने यहाँ साधना की थी। लोगों ने मुझे शानजुन का नाम दिया था, पर मैं कभी भी सी परिवार का संरक्षक देवता नहीं बनूंगा। अब और तलाश मत करो। तू वह शानजुन है? यह कैसे मुमकिन है? फुयाओ, किसी हालत में उसके झांसे में मत आना। वह शानजुन कैसे हो सकता है? शानजुन यहाँ नहीं है। शायद वह इस नाम के धोखेबाज से मिलना नहीं चाहता। तो अब हम क्या करें? अगर शानजुन को नहीं बुला पाए सी परिवार का संरक्षक देवता बनने के लिए, तो सी परिवार बच पाना मुश्किल लगता है। यह फुयाओ, मेरे पास एक तरकीब है। हालांकि शानजुन यहाँ नहीं है, पर उसके ज्ञान के अनुसार वह जरूर महसूस कर सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तेरा सच्चा दिल शानजुन को जरूर पता चल गया होगा। तो अब हम पर्वत देवता को कहाँ ढूंढें? तुम मुझे खिदाने की चाबी दे दो और सी परिवार में वापस जाकर हालात संभालो। मैं पर्वत देवता को ढूंढकर उन्हें दूंगा, तब वो निश्चित रूप से सी परिवार पहुँच जाएंगे, परिवार के संरक्षक देवता बनने। रोलिंग, तो फिर तुम्हारी मेहनत होगी। ठीक है, चलो चलते हैं। महाराज को निवेदन है, श्रीमान ली, सी परिवार का प्रबंधक और सी बुजुर्ग महिला की दासी महल के बाहर कल रात से अब तक घुटनों पर बैठे हैं। बस श्रीमान ली से एक बार मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। कल रात की बात अब क्यों सूचना दे रहे हो? श्रीमान ली, क्या आप उनसे मिलेंगे? वे भी कुछ हद तक मेरे मृत्युलोक के पुराने परिचित हैं। मेरा देवत्व प्राप्ति का समय नजदीक है। इन सभी कर्म बंधनों को तोड़ देना चाहिए। उन्हें अंदर आने दो। जी। दामाद साहब, कृपया आप सी परिवार में लौट आइए, नहीं तो सी परिवार सचमुच पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। दामाद साहब, बुजुर्ग महिला के सम्मान में सी परिवार को एक जीवन मार्ग दीजिए। आपके जाने के बाद से बुजुर्ग महिला बीमारी से चल बसी।
व्यापार के लिए बाहर गए युवराज। पहाड़ी डाकुओं ने लूट कर मार डाला। जियांगनान के दौरे पर गए मालिक। अचानक मृत्यु हो गई। मैं अब सी परिवार का दामाद नहीं हूँ, मेरे असली नाम से ही बुलाओ। मैं तुम दोनों से मिला हूँ सिर्फ कर्म बंधन समाप्त करने के लिए। सी परिवार के मामलों से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। दामाद साहब, विनती है, सी परिवार का इतना बड़ा व्यवसाय क्या सचमुच पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा? हाँ दामाद साहब, आपकी युवती से प्रेम हड्डियों तक समाया हुआ था। आप आंखें बंद करके उसे बड़ी गलती करते नहीं देख सकते। एक समय मैं सचमुच उससे हड्डियों तक प्यार करता था, लेकिन बीती बातें धुएं की तरह है। सब खत्म हो गया है। सही कहा। तुम्हारी युवती ने मुझसे निवेदन किया कि मैं उसका विवाह छिनरोलिंग से करा दूं। मैंने मंजूर कर लिया है। थोड़ी देर में आदेश सुनाने किसी को भेज दूंगा। तुम लोगों को विदा किया जा चुका है। आकाशीय दंड से बच सकते हो, लेकिन तुम दोनों अब भी सी फुयाओ के लिए, सी परिवार के मामलों के लिए मेरे सामने विनती करने आए। इससे पता चलता है तुम दोनों बहुत वफादार हो। छोड़ो भी पुराने रिश्ते की खातिर, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। दामाद साहब का बहुत धन्यवाद। सी परिवार को आकाशीय दंड अब टल नहीं सकता। आगे चलकर तुम सी परिवार के नाम पर अच्छे कर्म करते रहना, उनके लिए पुण्य इकट्ठा कर सकते हो। दामाद साहब का बहुत धन्यवाद। जाओ। ली साहब, यदि मैंने कोई स्वेच्छाचारी निर्णय लिया हो, जब तक सी परिवार का प्रमुख अपने पद पर था, उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया। उसने किसी अनैतिक काम में हाथ नहीं डाला। मैं उसे सम्मानपूर्वक दफनाना चाहता हूँ। महाराज, यह निर्णय आपको स्वयं ही लेना है। महाराज को सूचित करें। गुप्तचरों की सूचना है कि किन रूलिंग ने धोखा देकर सी परिवार के खजाने की चाबी ले ली और फिर जेल से दोनों मांदी राजकुमारों को भगा ले गया। ये किन रूलिंग शायद मांदी का जासूस है। ऐसा भी हो सकता है। महाराज, आप घबराए नहीं, वे बहुत दूर नहीं गए हैं। पूर्वी शहर के बाहर एक खेत के घर में हैं। धन्यवाद ली साहब। आदेश जारी करो। किनरोलिंग देशद्रोह और दुश्मनों से मिलीभगत का दोषी है। उसका अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। इसी क्षण से उसके सभी पदों से उसे हटाया जाता है। 2 घंटे के भीतर मैं उसे देखना चाहता हूँ। मेरे सामने ले आओ। जी महाराज, सी परिवार का धन देश के बराबर है, पर कल के बाद सी परिवार नहीं रहेगा। यह अपार धन दौलत अवश्य ही अनेक विवादों को जन्म देगी। मैं आशा करता हूँ महाराज इसे जनता के कल्याण में लगाएंगे और इसका समुचित प्रबंध करेंगे। श्रीली की शिक्षा का पालन करूंगी। महाराज, मेरा एक और निवेदन है। महाराज इसे पूरा करें। श्रीली, कहिए। मेरा और सी परिवार का दैवीय समझौता भले ही टूट चुका है, लेकिन मेरा और सी फुयाओ का जाओ साम्राज्य का औपचारिक तलाक का कागज अभी नहीं हुआ है। महाराज से प्रार्थना है कि मेरे लिए तलाक का कागज तैयार करवाए, ताकि मैं कल इस सांसारिक बंधन को पूरी तरह तोड़ सकूं। इसमें कोई बाधा नहीं है। श्रीली, निश्चिंत रहिए। जो कछुआ मैंने तुम लोगों से खरीदने को कहा था, वो अभी तक क्यों नहीं लाया गया? अकेला, अपने आप में नहीं। मेरे पास अभी भी रोलिंग है। जब रोलिंग पर्वत स्वामी को ढूंढ लेगा, सी परिवार अवश्य ही अपना पुराना गौरव वापस पालेगा। मैंने पहले ही अपनी दादी को खो दिया है, अपने पिता और भाई को भी खो दिया है। रोलिंग, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। रोलिंग मुझे नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था मैं घर का प्रबंध अच्छे से संभालो। मैं बस इस तरह इंतजार नहीं कर सकती। दादी,
दादी, मैं आपको पैतृक मंदिर ले चलती हूँ, जहाँ पूर्वजों के साथ रह सकेंगी। हे मेरे पूर्वजों, सी परिवार की वैध पुत्री सी फुयाओ अपनी अयोग्यता स्वीकार करती है। रुओलिंग, क्या तुम लौट आए हो? ली नानचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जनरल सी, आपने सम्राट से विवाह की अनुमति मांगी है। दा झाओ राजवंश के कानून के अनुसार आपको श्रीली से तलाक लेना होगा। ये तलाकनामा है, कृपया इसे स्वीकार करें। जनरल ली नानचेन, क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अभी मेरे सामने गलती मान लो तो मैं कर सकती हूँ। हाँ, मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ तलाक लेने के लिए। ली नानचेन, तुम्हें पछतावा होगा। तुम्हें बता दूं, रुओलिंग अब पहाड़ के स्वामी को बुलाने गई है ताकि वह हमारे सी परिवार का संरक्षक बन जाए। कुछ समय में ही हमारा सी परिवार पहले जैसी शानदार स्थिति में लौट आएगा। जनरल सी, आपको पता नहीं है? क्या पता नहीं है? पहाड़ का स्वामी सी परिवार का संरक्षक शुरू से अंत तक वह एक ही व्यक्ति है, वह है श्रीली। और किन रुओलिंग के बारे में क्या तुम सच में सोचती हो कि उसने सी महल के खजाने की चाबी ली है सी परिवार के लिए संरक्षक ढूंढने के लिए? किन रुओलिंग कहा है? किन रुओलिंग मंगोलों द्वारा तुम्हारे पास भेजा गया गुप्तचर है। उसने तुमसे चुरा ली है सी महल के खजाने की चाबी और जेल से मंगोल राजकुमार को छुड़ा लिया है। यह अपराध क्षमा के लायक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? किन रुओलिंग, मुझे बताओ, यह सच नहीं है। फुयाओ, मैं भी मजबूर था। मंगोलों ने मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे को पकड़ लिया है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे मर जाएंगे। माता पिता, पत्नी और बच्चे? किन रुओलिंग, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। सब तुम्हारी वजह से है। तुम्ही ने मुझे और ली नानचेन को एक दूसरे का दुश्मन बनवा दिया। तुम्ही ने मेरी दादी को मार डाला, मेरे पिता और भाई को मार डाला। तुम्ही ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? फुयाओ, मुझे मत कोसो। अगर मैं तुम्हें धोखा न देता तो और क्या कर सकता था? और फिर क्या तुमने मेरे साथ का समय मजे से नहीं बिताया?
इसके अलावा उन्हें मारने वाला मैं नहीं था, बल्कि तुम खुद थी। चाहे वो ली नानचेन ही क्यों न हो, या फिर बुजुर्ग महिला, या सी परिवार के सारे लोग, सबको पता था कि ली नानचेन सी परिवार का कुल देवता है। लेकिन तुम फिर भी मेरी बातों पर भरोसा कर बैठी। ये सब कुछ तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। सी फुयाओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा असली रूप क्या है? मैं सी परिवार का कुल देवता हूँ। यह काला कछुआ मेरा अवतार है। यह मेरे साथ हर चीज महसूस करता है। हमारे प्राण एक दूसरे से जुड़े हैं। तुमने इसके दिल का खून निकाला, यानी मेरे दिल का खून निकाला। हरामजादे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, वो ली नानचेन सी परिवार का कुल देवता है। वह काला कछुआ ही उसकी शक्ति का प्रतीक है। तुम मानती ही क्यों नहीं? बुजुर्ग महिला कहती है कि आपको दैवी दंड मिला है। आपको 2 दिन के भीतर ली जमाई से माफी मांगनी होगी, वरना सी परिवार बर्बाद हो जाएगा। फिर से ली नानचेन, क्या सच में मैंने गलती कर दी? युवती जी, इस बूढ़े नौकर की एक बात सुन लीजिए। मेरे पिता भी इसी घर के नौकर थे। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि जब से जमाई साहब घर आए और कुल देवता बने, सी परिवार की किस्मत ही चमक उठी। अब जमाई साहब चले गए हैं और सी परिवार की हालत आप खुद देख ही रही हैं। तुम चुप रहो। मैंने बस तुमने जो किया है वह सब बता दिया है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो रहे हो? अगर तुम नहीं कहती कि तुम मौत के कगार पर हो और मुझे नानचेन के कछुए को छेड़ने पर मजबूर नहीं करती, तो मैं खुद कैसे उस कछुए का दिल का खून निकालती? मैं कैसे उस कछुए को तेल में तलकर जलाती? किन रोलिंग, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम मर जाओ। किन रोलिंग के साथ क्या किया जाए, इस पर मेरा अपना निर्णय है। उसने मिस्टर ली को नुकसान पहुंचाया है, इसका हिसाब भी मैं पूरा करूंगी। फुयाओ, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। महारानी, यहाँ का काम पूरा हो गया है। मेरे पुण्य कर्म पूर्ण हो चुके हैं। मैं अब आपदाओं को पार करके स्वर्गारोहण करूंगा। महल वापस चलिए। नानचेन, मत जाओ, मत जाओ। आज यह हाल जानते हुए तब ऐसा क्यों किया? मिस्टर ली ने सी परिवार के लिए पूरी लगन से काम किया और तुमसे बहुत प्रेम भी किया, और तुमने उसे क्या लौटाया? महारानी, कृपया और न कहें। नानचेन, मुझे पता है सब मेरी गलती है। मैंने दादी को नुकसान पहुंचाया, सी परिवार को नुकसान पहुंचाया और तुम्हें भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं एकाकी और अकेली रह जाऊं? इसका मुझसे क्या लेना देना? नानचेन, इतने निर्दयी मत बनो। हम पति पत्नी हैं। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, है ना? सी फुयाओ, उस समय मैंने तुम्हारे लिए स्वर्गारोहण का मौका छोड़ दिया और तुम्हारे पास रहा, लेकिन मुझे क्या मिला? 10,000 साल की साधना सब बर्बाद हो गई और तुमने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया और तेल में तलकर जला दिया। माफ करना, माफ करना। अब विवाह विच्छेद पत्र तुम्हारे पास है। सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं, मैंने विवाह विच्छेद पत्र फाड़ दिया है। मैं तुमसे अलग होने के लिए सहमत नहीं हूँ। सी फुयाओ, बेकार की कोशिशें मत करो। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है। कोई प्यार नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई पछतावा नहीं। इस दुनिया में अब कोई मोह नहीं बचा। मेरा देवता बनने का समय आने वाला है। महल लौट जाओ। नानचेन, तुम मत जाओ। अगर तुम सी परिवार के संकट से उबर पाओ तो मैं तुम्हें फिर से मुख्य सेनापति नियुक्त करूंगी। नानचेन, मुझे माफ कर दो। मैं अपने दिल का खून देकर तुम्हारे लिए एक नया कछुआ पालूंगी। अगर कभी तुम्हारा मन बदल जाए तो वह तुम्हारा ठिकाना होगा। श्रीमान ली, आपकी दिव्यता की परीक्षा इतनी जल्दी आ गई? नहीं, सी परिवार का संकट है। चलो।
महारानी, मैंने अपने पुण्य कर्म अपने शरीर में सुरक्षित कर दिए हैं, जो झाओ राजवंश के 100 साल तक भाग्य की रक्षा करेंगे और तुम्हें दीर्घायु बनाएंगे। आपका आभार। महारानी, याद रखें, प्रजा का ध्यान रखें, जनता कृतज्ञ रहेगी और पुण्य इस शरीर में वापस आता रहेगा। इस तरह यह चक्र चलता रहेगा और झाओ राजवंश शाश्वत शांति में रहेगा। श्रीमान, क्या मुझे इजाजत है? मैं प्रजा से प्रेम करता हूँ, केवल एक से नहीं। आपकी भक्त यू यिंग आपको बधाई देती है देवता बनने पर। नानचेन, मेरी मौत के बाद क्या मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगी? पहले मैंने शपथ ली थी कि इस जन्म में तुम्हारे साथ बुरी होंगी। अगर मैंने इस शपथ को तोड़ा तो मेरा शरीर चूर चूर हो जाए और मैं हजारों मौतें मरूं। अब मैं उस शपथ को निभा भी रही हूँ। मुझे माफ कर दो नानचेन। अगर अगला जन्म हो तो मैं जरूर तुम्हें ढूंढ लूंगी और सब कुछ सही कर दूंगी।